वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं। हमारा कल जो शेष भाग था, जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 12 हिस्ट्री का 4th लेसन था हमारा, विचारक, विश्वास और इमारतें। उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हमने पढ़ा था। थोड़ा सा पहले पाठ परिचय देख लेते हैं। आप लोग बातें नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, हमें पढ़ाने में सुविधा होगी। जो हम लोग पढ़े थे कि भगवान बुद्ध जो हमारे भारत में लिच्छवी प्रदेश, जो उस समय भारत का ही एक हिस्सा था, अब वर्तमान में नेपाल में पड़ गई है, वहाँ उनका जन्म हुआ और इसके बाद पूरे भारत में उन्होंने बौद्ध धर्म के नाम से एक धर्म प्रचारित किया। क्योंकि वो थे तो हिंदू धर्म के, लेकिन ऐसा हुआ कि हिंदू धर्म में कुछ गड़बड़ियाँ आ गई और उस गड़बड़ियाँ को सुधारने के लिए और लोगों को जो अहिंसा के मार्ग पर चलने, राजा द्वारा जो अत्याचार था, इस सब को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक धर्म चलाया जिसका नाम रखा बौद्ध धर्म। ऐसे भारत में बौद्ध धर्म के मानने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी हैं, और इसके ज़्यादा लोग उत्तर कोरिया हैं, नेपाल हैं, श्रीलंका हैं, चीन हैं, तिब्बत, भूटान, इन सारे देशों में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। लेकिन भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि उनके बहुत सारे जो जगह थे जहाँ उनका आश्रय स्थल रही थी, उन जगहों पर बहुत सारे स्तूप बनवाए गए, जिनमें कुछ स्तूप के बारे में हमने पिछले दिन पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे विचारक, विश्वास और इमारतें से जुड़ी हुई दूसरा हमारा बौद्ध धर्म के जो शिष्य थे हमारे, भगवान बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनकी बातों को मानने के लिए विचार किया गया। यानी कहने का अर्थ है कि भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उनकी बातों को कैसे रखा जाए, उनकी बातों को कैसे बताया जाए, इन सब के लिए ना क्या किया गया, उस पर विचार किया गया। तो जितने बौद्ध भिक्षु थे ना, सब विचार किए कि भगवान बुद्ध की बातों को एक मतलब जितने उपदेश थे उनको एक स्रोत में रखा गया, जिसको हमने पढ़ा था पीटक। क्या कहा था हमने? पीटक। वही है, बौद्ध भिक्षुओं की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था? अब देखिए, बौद्ध भिक्षु जितने भी होते थे वो कहाँ से भोजन करते थे? तो बौद्ध भिक्षु का भोजन का जो स्रोत था ना, मूल रूप से था भिक्षावर्जन। यानी कि लोग गांव, आस पड़ोस के गांव में जाते थे, भिक्षावर्जन करते थे और भिक्षा लेने के बाद उन्हीं से अपना उनका भोजन चलता था। लेकिन देखिए, भिक्षा लेने का भी एक शर्त रखा गया था कि आप भिक्षा किस आधार से लेंगे। सबसे पहले बौद्ध भिक्षु जब आप बनेंगे तो उनके लिए कुछ आपको नियम का पालन करना पड़ेगा, जिनमें था, पहला, बौद्ध भिक्षु केवल पुरुष होते थे और बाद में महिलाओं को सम्मिलित किया गया था। पहले जिस समय भगवान बुद्ध थे और उनके बाद में जो लोग हुआ है, धीरे धीरे क्या थे, केवल पुरुष होते थे। बौद्ध भिक्षु कौन होते थे? पुरुष होते थे। लेकिन बाद में ना कौन थे उनके? आनंद जी, यानी कि भगवान बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर उनमें महिलाओं को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, और कौन सम्मिलित थे महिला में? तो सबसे पहले भिखुनी आई थी महाप्रजापति गौतमी। याद रखेंगे, सबसे पहले भिखुनी कौन थी? महाप्रजापति गौतमी जो थी वो प्रथम भिखुनी। पहले पुरुष होते थे, महिला उसमें नहीं होती थी। लेकिन बौद्ध भिक्षुओं में यानी कि पहली महिला जो भिक्षु बनी, जो बौद्ध धर्म को मानने वाली थी, वो कौन थी? ये प्रजापति भिक्षुनी थी। कौन थी? तो गौतम जी की मृत्यु के बाद उन मतलब उनकी देखभाल करने वाली उनकी मासी, मासी समझ रहे हैं, मौसी जिसको हम लोग कहते हैं, नहीं कहते हैं, तो वही उनकी देखभाल करती थी। तो बाद में उन्हीं को इसमें सम्मिलित किया गया था। यानी भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई, मतलब सॉरी, भगवान बुद्ध कि माँ जो थी वह मात्र कम ही उम्र में, यानी कि जब भगवान बुद्ध की 7 या 8 साल का उम्र था तभी उनकी माँ मर गई थी, यानी उनकी माँ नहीं थी अपनी। तो देख रेख काम करने कौन काम किया? प्रजापति गौतमी जी। ठीक है, जो उनके रिश्ते में कौन थी? मौसी थी। तो उन्होंने ही देखभाल किया। बाद में वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर ली, हिंदू धर्म से छोड़ करके। इस संघ के जाति धर्म से आए लोग अपनी पहचान छोड़ देते थे। यानी कि उन नियम क्या था कि अगर आप बौद्ध भिक्षु बनते हैं तो बौद्ध भिक्षु बनने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि आप चाहे जो भी धर्म के लोग हैं, जाति चाहे आपकी जो भी हो, लेकिन आप खत्म, हम सब हो गए बौद्ध। यानी कि आप हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जो भी हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप बौद्ध धर्म को स्वीकार किए हैं तो आपका कोई जाति नहीं, आप बौद्ध धर्म के लोग हैं, ऐसा मानते थे। प्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्होंने थेरी प्राप्त की थी। थेरी का मतलब होता है मोक्ष। थेरी का मतलब क्या होता है? मोक्ष होता है। यानी कि पहली महिला थी। ऐसे भगवान बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, लेकिन ये पहली महिला थी जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी। और बौद्ध शिष्य के नियमों का पालन करना पड़ता था। अगर आप बौद्ध धर्म में आते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। और कौन कौन नियम था वो देखते हैं। सबसे पहले क्या था
कि आप अगर बौद्ध भिक्षु हो गए, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपना धर्म बदलना पड़ेगा। यानी धर्म का मतलब है कि आप जिस धर्म में हैं उस धर्म को छोड़कर आप अपने धर्म में, इस बौद्ध धर्म में आ जाइए। आप जो जाति हैं, जाति का नाम खत्म, आपके नाम में अब कोई जाति नहीं लगेगी, हम लोग क्या लगाएंगे, सीधे बौद्ध, ठीक है। तो ये ऐसा नियम। दूसरा क्या था कि कोई बौद्ध भिक्षु अगर कहीं भिक्षा मांगने गए हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा कितना भोजन लेना है, मात्र 2 से 3 कटोरा ही भोजन लेना है। यानी कि ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप बौद्ध भिक्षु हैं और आपको 1 बोरा 2 बोरा मिल गया तो आपको ग्रहण कर लेना है। अगर ऐसा करने पर उनको पाप समझा जाता था और उनको दंड का हकदार होते थे। यानी कहने का मतलब अगर ऐसा समझिए, ऐसा भी हो सकता था कि मान लीजिए कोई बौद्ध भिक्षु गए कहीं भिक्षा भोजन के लिए, हो सकता है चोरी कर लिए या ज्यादा ले लिए, नहीं ले लिए, तो ऐसी स्थिति में ना जो बौद्ध अन्य लोग होते थे उनको न दंडित करते थे, ये नहीं आपने गलत किया है, कितना हमको लेना है, मात्र 2 से 3 कटोरा। माने कहने का अर्थ है कि हमारे लिए जितना पर्याप्त है उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं। देखिए मनुष्य की एक आदत होती है कि जितना हो सके हम उतना ले नहीं, जितना ले सके हम उतना ले कोशिश करते हैं कि भाई हमारा सब हो जाए, नहीं हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पक्षी में देखिए क्या करता है, आप 1 बोरा अनाज छीड़ दीजिए, वो उतनी खाएगा जितना उसकी जरूरत है, बाकी वो छोड़ करके उड़ जाएगी, जब उसका पेट भर जाएगा वो उड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन मनुष्य में नहीं है। अब मान लीजिए हमारी सालनी को देखिए, वो अगर भोज खाने के उसको बुलाइएगा तो एगो कटोरा लेके जाएगी और अपने लिए, मम्मी लिए भी ले लेगी और साथ ही साथ कल का हिस्सा भी वो सोचेगी कि अगर हो जाएगा ना तो कल बनाना नहीं पड़ेगा, इसी से काम चल जाएगा। नहीं, ये मनुष्य की क्या है, हमारी आदतें हैं। इसको सिर दुख रहा है जी, दवा खा लेना। चलिए आज चलते हैं हम लोग। तो क्या बता रहे थे कि बौद्ध भिक्षु को क्या करना पड़ता था, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 कटोरा। दूसरा क्या था, बौद्ध भिक्षु को ना कम से कम कपड़ों में रहना पड़ता था। बौद्ध भिक्षु को समझ रहे हैं, कम से कम कपड़ा, कहने का मतलब है कि हम लोग जो घरेलू कपड़ा पहनते हैं ना, ये कपड़ा उनको नहीं पहनना है, घरेलू कपड़ा इनको नहीं पहनना है। पहनना कौन सा है उनको, तो बौद्ध भिक्षु का जो कपड़ा होता था। इतना ही नहीं, देखिए उनको जो कंबल दिया जाता था ना, या जो कपड़ा, कम से कम 6 वर्षों तक धारण करना है। यानी एक कंबल को कितना वर्ष, 6 वर्ष। यानी कि आप ज्यादा दिखावा नहीं करेंगे, एकदम कम में रहेंगे, ऐसा नियम था। इसके अलावा कहीं अगर आप गए देखने के, मान लीजिए कहीं आप गए, बौद्ध भिक्षु हैं आप, कहीं गए हैं कोई आश्रय में, कोई मतलब जो क्या कहते हैं यात्रीशाला होता है, उसमें आप ठहरे, तो आप जिस बिछावन पर सोए हैं वो बिछावन उठाना आपका नियम, माने आपका काम। यानी सारे काम को आपको करना है, ना कि किसी के भरोसे छोड़ना है, ऐसा नियम भी था, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के गुणों के आधार पर उसके महत्व को हिंदू धर्म में ऐसा नहीं था। यानी बौद्ध धर्म बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा महत्व नहीं था। माने हिंदू धर्म का क्या होता था कि जो उनके लोग होते थे उनका एक महत्व होता था, लेकिन बौद्ध धर्म में हर लोगों का अपना महत्व होता, अपना महत्व समझ रहे हैं ना। यानी बौद्ध धर्म में अगर आप हैं तो आपका एक अलग महत्व है, फिर वो लोग हैं उनका महत्व है, उनका है, सबका महत्व है, सब बराबर हैं। लेकिन हिंदू में नहीं होता था। हिंदू धर्म में क्या होता था कि आप अगर अलग हैं तो अलग महत्व है, और जो लोग न्यूनतम है उनका अलग। यानी जैसे हम लोग नहीं पढ़े थे, ब्राह्मण, ब्राह्मण का ज्यादा महत्व है, क्षत्रिय का उससे कम, वैश्य और शूद्र का उससे कम महत्व था। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था, कोई ब्राह्मण कोई क्षत्रिय कोई नहीं होता था, माने सब एक समान। बौद्ध धर्म में क्या था, सब एक समान होते थे, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे बौद्ध भिक्षु। पहले बाद में महिला शामिल हुई। कौन महिला शामिल हुई थी, याद रखिएगा, आपसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। प्रजापति भिक्षुनी कौन थी, तो गौतम बुद्ध की मासी थी। गौतम बुद्ध की माँ की मृत्यु कितने वर्षों में हुई थी, तो मात्र 7 वर्षों की आयु में उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उनकी देखरेख बचपन में हुई की थी। पहली महिला थी वो जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। चलते हैं, बौद्ध भिक्षु के कुछ नियम थे। चलते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं, बौद्ध भिक्षुओं की विसंगतियों के बारे में देखते हैं कि बौद्ध महासंगति की क्या की संगतियां थी। देखिए हुआ क्या कि जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई ना, भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद, क्योंकि उनके बहुत सारे लोग थे, बहुत जगह पर उनका मतलब प्रभाव था, तो क्या हुआ, थोड़ा सा पंखा बंद कर दो तब हिलना बंद हो जाएगा। तो बता रहे थे कि भगवान बुद्ध के मरने के बाद पूरे देश के जितने लोग थे, नहीं मैंने बौद्ध धर्म को मानने वाले, ये लोग विचार किए कि आखिर सबका एक विचार होना चाहिए, सब लोगों का एक संगठन होना चाहिए। तो संगठन के लिए क्या किए, भगवान बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने उपदेश के प्रचार के लिए, ध्यान देंगे, भगवान बुद्ध तो मर गए, तो
तो अब उनका जो धर्म था वो धर्म कैसे चलेगा, माने उनके बाद लोग धर्म को कैसे प्रचार प्रसार करेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, एक समितियां बनाई गई, समिति नहीं होता है समूह जिसको हम लोग कहते हैं, तब ना काम चलेगा। क्योंकि जो देखिए उपदेश देने वाले जो मेन थे तो वो तो खत्म हो गए, तब फिर उनका धर्म तो खत्म हो गया, तब फिर आखिर कैसे चलेगा। तो क्या किया गया, उसके लिए समितियां बुलाई गई। पूरे देश के जितने बौद्ध धर्म के लोग थे या अन्य प्रदेश के जो लोग थे सब लोग इकट्ठा हुए और इस पर विचार विमर्श हुआ कि आखिर ये भगवान बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है कैसे चलेगा, कैसे हम लोग इसका संगठन करेंगे, कैसे प्रचार प्रसार होगा। नहीं, क्योंकि हमारे धर्म का प्रचार करना है ना, तब प्रचार करने के लिए क्या बुलाया गया, समितियां बुलाई गई, सब लोग इकट्ठा हुए। और उसमें से पहली इकट्ठा कहाँ हुआ था, देखिए पहली बौद्ध संगीतियां, याद रखेंगे परीक्षा में पूछेगा आपसे कि प्रथम बौद्ध संगीतियां, थोड़ा सा ध्यान दीजिए सुनिएगा तब होगा। प्रथम बौद्ध संगीतियां कहाँ थी, तो देखिए उस समय शासक थे अजात शत्रु। कौन थे, अजात शत्रु। किस वंश के थे, हर्यक वंश के। ठीक है, पहली जब भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली संगीतियां बुलाई गई थी जिनमें हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु थे। उनके शासनकाल में 483 ईस्वी में बिहार के राजगीर में, सबसे पहले कहां बुलाया गया, बिहार के राजगीर में। ठीक है, राजगीर में सब लोग इकट्ठा हुए बौद्ध धर्म के लोग, और सब विचार किए कि आखिर भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं उसको कैसे चलाया जाए। तो उसमें उपाली द्वारा विचार किया गया और विनय पीटक कहते हैं, माने वहां पर जो बैठे लोग सब लोग और सब बैठ करके विचार किए। तो वो विचार करने के बाद एक मान लीजिए एक ग्रंथ लिखा गया, एक बात रखी गई, वो बातों को एक मतलब टोकरी में रखा गया, उनकी किताबों को, उसका नाम रखा गया विनय पीटक। क्या नाम रखा गया, विनय पीटक। याद रखिए परीक्षा में पूछेगा आपसे कि प्रथम बौद्ध समितियां कहां हुई थी, तो याद रखेंगे राजगीर में। किसके शासनकाल में, तो हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें कौन पीटक बनाया गया था, तो विनय पीटक। क्या नाम था उसका, विनय पीटक। यानी पहली बार जब सब लोग बैठे और सब विचार किए, उसमें जो कानून बना, नियम बना, कानून का मतलब क्या, नियम, जो बौद्ध के जितने मानने वाले थे सब जब नियम बनाए तो उसको ना एक टोकरी में रखा गया। टोकरी का मतलब क्या, समझिए एक किताब को रखा गया, तो उसको क्या कहा गया, विनय पीटक कहा गया। ठीक है, इनमें बताया गया कि अन्नदाता द्वारा सिद्धांत और आचरण में समझाया, माने उन लोगों को समझाया गया, माने जो लोग थे, कौन, वही भिखुनी जो थी, कौन, प्रजापति भिखुनी, उन लोगों को समझाया कि हमें जो है ना ऐसा करना है कि अपने आचरण के बारे में, माने आचरण के बारे में, अपने काम के बारे में पूरा ध्यान देना है, सिद्धांत के बारे में। यानी भगवान बुद्ध को आप अगर मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो उनका जो सिद्धांत है उन पर पूरा आप ध्यान दीजिए। ठीक है, उनके उनके सिद्धांत को अपने जीवन में, आचरण में लाइए। ऐसा नहीं कि सुनते हैं, बोलते हैं और सिद्धांत पालन करवे नहीं करते हैं। क्या बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि सुनते हैं, बोलेंगे, समझाएंगे आपको, और खुद नियम का पालन नहीं करते हैं। लेकिन कहते हैं कि वहां पर उपदेश जो दिया गया उसमें कहां रखा गया, माने उसमें बताया गया कि आप उनके सिद्धांत और आचरण पर पूरा ध्यान दीजिए, और उसको कहा गया सूत पीटक। ठीक है, देखिए भिखुनी जो दी आदेश, जो भिखुनी थी गौतमी पुत्र भिखुनी, तो उन्होंने जो आदेश दिया उनका नाम रखा गया विनय पीटक। और बाद में जो वो क्या नाम थे उनका, आनंद जी, उन्होंने समझाया तो उसको रखा गया सूत पीटक। यानी दो पीटक पहली जो बौद्ध संगीतियां हुई थी उनमें उनका बना था। कितने पीटक, दो पीटक, विनय पीटक, सूत पीटक। ठीक है, चलिए आगे दूसरा बौद्ध संगीतियां हुई, यानी कहने का अर्थ है कि दूसरी बार फिर से सम्मेलन बुलाया गया। यानी कि पहला तो बौद्ध समितियां हो गई, इसके बाद फिर से क्या हुआ कि द्वितीय बौद्ध समितियां बनाई गई। वो 383 में बिहार के वैशाली के चुलबग नामक स्थान पर हुआ था। अभी वर्तमान में ये बिहार में नहीं है, सॉरी ये वैशाली में नहीं है, चुलबग हो गया आपको बेगूस, ये क्या कहते हैं उसको, उनको हाँ वैशाली रखिए, वैशाली में ही पड़ता है अभी भी। तो बिहार के वैशाली में सबसे पहले दूसरा बौद्ध संगीतियां बुलाई गई, जो जगह क्या क्या नाम था, चुलबग। और उसी में उस समय राजा कौन थे, तो शिशुनाग। कौन थे, शिशुनाग वंश के राजा थे कालाशोक। ये भी बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। यानी कि जो राजा हुए ना बौद्ध धर्म को मानने वाले जो राजा, तो वो अपने शासन नहीं होता है कि हम लोग जैसे भोज करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए हम हिंदू धर्म को मानते हैं, तो हिंदू धर्म जब हम खूब धनाढ़ हो गए, हमारे पास खूब पैसा हो गया, अब हम भगवान को मानते हैं, तब पूजा पाठ करके लोगों को खिलाए, नहीं खिलाए। जैसे अभी अपने यहाँ शिव चर्चा का कहानी सुन रहे हैं कि बहुत हुआ तो शिव चर्चा बुलाइए और सबको अपन खीर पूरी खिलाइए। क्या जी, इस पर विचार विमर्श होता है कि कैसे शिव चर्चा होगा, कैसे लोग मानेंगे। तो सब लोगों को कहा जाता है कि आप जहाँ बैठते हैं, जो लोग आपके पड़ोस में होगा उसको समझाइए, नहीं समझाइए, उनको 3 सूत्र का पालन करवाइए, नहीं करवाइए। तो इसी तरह से वहाँ पर क्या होता था कि जो राजा होते थे, जो भगवान बुद्ध को मानते थे, उनके शासनकाल में क्या किया, समितियां बुलाई गई। तो राजा कौन थे, तो याद रखेंगे शिशुनाग वंश के राजा थे कालाशोक। उनके शासनकाल में 383 में बिहार के वैशाली में, पहला तो बिहार के राजगीर में और दूसरा बिहार के वैशाली में
चुल्लवग नामक स्थान पर जो है बुलाया गया बौद्ध समितियां। तो 2 समिति हो गई, पहला राजगीर और दूसरा। अब चलिए, इसमें बौद्ध समितियां में कोई ज्यादा कोई खास महत्व नहीं रहा। लोग आए, बौद्ध भिक्षु सब इस पर विचार विमर्श किए और इसके बाद वहां से चले गए। लेकिन तीसरा फिर बौद्ध समितियां बुलाई गई। कब बुलाया? तो राजा अशोक ने बुलवाया। जब राजा अशोक का शासनकाल आया तो उस समय तृतीय बौद्ध समितियां बुलाई गई। ठीक है, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए ज्ञान को, यानी कि उस समय क्या हुआ कि जितने महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए ज्ञान थे उसको ना सबको पूरा को निचोड़ निकाल करके कहाँ रखा गया? एक पीटक में, यानी कि एक पेटी में रखा गया। उसको कहा गया अभिधम पीटक, याद रखेंगे। तो महात्मा बुद्ध के कितने पीटक? 3। कौन कौन? विनय पीटक, सूत पीटक, अभिधम पीटक। आपसे पूछेगा पीटक की संख्या कितनी? 3। कौन कौन? विनय पीटक, सूत पीटक और अभिधम पीटक। विनय पीटक, सूत पीटक किसमें लिखा गया था? तो बिहार के राजगीर में जो प्रथम बौद्ध समितियां हुई थी उनमें लिखा गया। और तृतीय जो हुआ राजा अशोक के शासनकाल में, तो उस समय त्रिपीटक कहलाया। वो कौन कौन है? ये देख रहे हैं, राजा अशोक के शासनकाल में। ये कब लिखा गया था? राजा अशोक के शासनकाल में। कोई दिक्कत? ये कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में, यानी पटना में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग महायान बौद्ध विचार, यानी कि हम महायान जो था उन पर विचार करते हैं। उस समय विचार उभर कर सामने आया, इस मत से मुक्ति प्राप्त के लिए चतुर्थ बौद्ध समितियां बनाई गई। यानी कहने का अर्थ है कि उस समय क्या हुआ कि मतलब लोग ऐसे सोचे कि अगर बौद्ध धर्म में आप शामिल हो जाते हैं तो इस ना जीवन की मरण जीवन का की मुक्ति हो जाती है। नहीं, मुक्ति का मतलब क्या समझ रहे हैं कि जीवन जो है ना, ये आने जाने का झंझट खत्म। हम लोगों को हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि लोग 7 बार जन्म लेता है, 7 बार मरता है। और मानव धर्म जो है ना, सबसे बड़ा उत्तम मतलब सबसे बड़ा उत्तम जो है हमारी बॉडी है, यानी कि मानव जीवन है। अब आगे जन्म में हम क्या बनेंगे पता नहीं, कुत्ता बनेंगे कि पिल्लू बनेंगे कि घोड़ा बनेंगे, नहीं बनेंगे, ये कौन जानता है? नहीं जानता है। तो इसीलिए क्या किया गया, बौद्ध धर्म में ये विचार किया गया, कहा गया कि अगर आप बौद्ध धर्म में आते हैं तो आने के बाद ना मरण जन्म से क्या हो जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। तो इसीलिए इस पर विचार विमर्श किया गया, महायान बौद्ध विचार, माने सब लोग बैठ करके विचार किए कि इस तरह की मुक्ति मिलेगी। ठीक है, और उसको चतुर्थ बौद्ध समितियां में सम्मिलित किया गया। ये कब हुआ था? राजा कनिष्क के शासनकाल में, कुषाण वंश के शासन। राजा कौन थे? कनिष्क। वंश कौन था? कुषाण। ठीक है ना। तो इस तरह से वो कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया। कहां किया गया? कश्मीर के कुंडल वन में। देखिए ऐसा इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता, 2 का बहुत महत्व था, याद रखेंगे, पहला और तीसरे का। अगर आप लोगों को लाइट से दिक्कत होती है ना तो पीछे वाले पर चले जाइए, उधर वाले पर सुन जाइएगा, आवाज चला जाएगा, लाइट से प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वाले पर चले जाइए। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि राजा कनिष्क के शासनकाल में कुषाण वंश के शासक थे, तो वहां पर चतुर्थ बौद्ध समितियां बुलाई गई। यानी कि जितने बुद्ध थे ना, बौद्ध भिक्षु, वो सब लोग जुटे कहाँ? कश्मीर के। कश्मीर में कहां पर? तो कुंडल वन में, याद रखेंगे, कहां पर थे? कुंडल वन में। अब आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव। प्रथम बौद्ध समितियां कहाँ बुलाई गई? किसके शासनकाल में बुलाई गई? कब हुआ? कौन कौन से पीटक बनाए गए? द्वितीय बौद्ध समितियां किसके शासनकाल में? सब ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। अब बौद्ध धर्म के विचार में बंटवारा हो गया। क्या होगा कि देखिए, ज्यादा दिन तक हम लोग जब साथ रहते हैं ना, तो साथ रहने के बाद ना थोड़ा सा लगता है ना ऐसा कि मन हम लोगों का उबच जाता है। मैंने कहने का अर्थ है कि बौद्ध धर्म के ज्यादा दिन तक चलने के बाद उनके विचार के, यानी कि बौद्ध धर्म के जो लोग थे उनमें विचार में अंतर आने लगा। माने जितने बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु के विचार में अंतर आने लगा और बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक महायान और एक हीनयान। कौन कौन? महायान और हीनयान। महायान बुद्ध को भगवान मानते थे। जो महायान लोग थे वो कहते थे कि भगवान बुद्ध जो हैं वो ईश्वर के अवतार हैं, जबकि हीनयान जो थे ये बुद्ध को इंसान मानते थे। कहते कि नहीं, भगवान बुद्ध जो हैं भगवान नहीं है, वो एक इंसान थे और इंसान होकर के लोगों को उपदेश दिया है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि भगवान बुद्ध के ही मानने वाले, बौद्ध धर्म को ही मानने वाले 2 विचार में बट गए। कौन कौन? तो हीनयान, महायान। आपसे पूछ सकता है परीक्षा में कि हीनयान किसे कहते हैं और महायान क्या कहते हैं। तो महायान का मतलब हुआ महायान, यानी कि भगवान बुद्ध को जो भगवान मानते थे, तो वो विचार वाले लोग जो थे वो कहलाए महायान। जो कहते थे कि भगवान बुद्ध भगवान नहीं है, एक इंसान है, ऐसे लोग मानने वाले जो थे भगवान, लेकिन बौद्ध धर्म को मानते थे। ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन कहते थे भगवान, इस जो बुद्ध हैं वो भगवान नहीं इंसान है, तो उनको कहा गया हीनयान। आपसे परीक्षा में पूछता है हीनयान किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप वहां पर लिखेंगे कि बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग थे, लेकिन बुद्ध को इंसान मानते थे, आदमी मानते थे, एक सामान्य वर्ग के लोग मानते थे, तो उनको कहा गया है हीनयान। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ।
देखिए इस विचार के लोग, यानी कहने का अर्थ है कि हीनयान जो लोग थे, एक दूसरे के अनुयायी को हीनयान कर, मतलब कहने का अर्थ है कि दूसरे धर्म के लोग आए और दूसरे धर्म में आ करके अब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए, नहीं, लेकिन बौद्ध में भगवान को उतना महत्व नहीं देते थे, यानी उसके धर्म का पालन करते थे, बौद्ध धर्म के नियम जितने थे ना उसका पालन करते थे, लेकिन भगवान बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे। और जैन धर्म इसके बाद ये खत्म हो गया, यानी कि कहने का अर्थ है कि बंटवारा हो गया बौद्ध धर्म का, और धीरे 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 उनका प्रभाव जो हो गया कम हो गया, ठीक है। लेकिन इससे पहले की बात कर रहे हैं तो हमारे भारत में एक और धर्म प्रचारक हुए जिनका नाम था जैन धर्म। किनका नाम था? जैन धर्म। और जैन कौन थे तो ध्यान रखेंगे, ये 600 ईस्वी पूर्व से चर्चा पहले से, यानी कि जो भगवान बुद्ध आए हैं ना उनसे पहले महावीर जी का जन्म हुआ था। ऐसा नहीं कि महावीर जी बाद में आए हैं, पहले महावीर जी आए हैं। देखिए हम लोग पढ़े थे कब उनका जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का, 563 में नहीं हुआ था, 563 में, और इनका हुआ है 600, यानी कि पहले ना हुआ है, शताब्दी ईसा पूर्व है, नहीं पहले है, तो ये पहले है। लेकिन याद रखेंगे ऐसा नहीं कि जैन धर्म का प्रचार इनके आने से हुआ है, भगवान महावीर के आने से हुआ है, ऐसा नहीं। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि भगवान महावीर जैन धर्म के कितनेवें तीर्थकर थे, तो 24वें, यानी इनसे पहले 23 लोग जैन धर्म का प्रचार कर चुके थे, समझ रहे ना। यानी कि इनसे पहले भगवान महावीर जो थे उनसे पहले 23 लोग जैन धर्म का प्रचार कर चुके थे। लेकिन फिर आखिर महावीर जी का ही नाम क्यों आता है? बहुत सारे लोग हुए लेकिन उनका नाम नहीं आया पहले, क्योंकि वो लोग उतना महत्व नहीं दिए, उनका उतना नाम प्रचार नहीं हुआ। जब महावीर जी उनके शिष्य बने, महावीर जी उस धर्म को स्वीकार किए, तब क्या हुआ कि उसके बाद जितने लोग हुए जैन धर्म को मानने लगे, इनका प्रभाव बढ़ गया। अब मान लीजिए जिनके शासन काल में, जिनके समय में आप अगर धर्म को स्वीकार किए तो आप उन्हीं को ना गुरु मानिएगा, नहीं मानिएगा। तो ठीक वही हुआ कि जैन धर्म को इनके शासन काल में, यानी जब ये वहाँ के शिष्य थे तब इनका प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ, तो इसीलिए महावीर के नाम से ही जैन धर्म को जाना जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन? तब महावीर जी। लेकिन वास्तविक संस्थापक ये नहीं थे, इनसे पहले 23 है। आप कभी नालंदा जाए, सॉरी, जब नालंदा जाइएगा जिला में, वहाँ एक पावापुरी जगह है, जल मंदिर है, पावापुरी जल मंदिर। जब वहाँ पर इन कीजिएगा तो मंदिर से गेटवे पर एक बहुत अच्छा गेट बना हुआ है, सुंदर तोरण बना हुआ है, और जल मंदिर है, बहुत बड़ी तालाब है, और उन तालाब के बीच में मंदिर है। रास्ता पहले लोग नाव से जाते थे, लेकिन अब नाव नहीं बना करके पुल बना दिया गया, मैंने रास्ता बना दिया गया है, उस रास्ते से आप जाएंगे आराम से। तो गेट पर जाएंगे तो महावीर जी की पूरी जीवनी लिखी हुई है, और में लिखा हुआ है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। आप पहले ही गेट पर ही एकदम लाल बोर्ड में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, तो जैन धर्म के प्रचार कितना सब 600 ईस्वी पूर्व पहले हुआ था, यानी कि काफी समय पहले की बात है। इनके विकास भगवान महावीर जी के, ध्यान देंगे, ये इनकी विकास जो है ना भगवान महावीर के शासन काल में कुछ ज्यादा हुआ था, लेकिन इससे पहले से चल रहा था प्रचार। महावीर जी का जन्म कब हुआ? तो 540 ईस्वी पूर्व बज्जी ग्राम, याद रखेंगे कहां हुआ था? बज्जी ग्राम में हुआ था, और वो कुंड ग्राम राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे। यानी कि कहने का अर्थ है कि हमारे जो अभी वर्तमान में वैशाली है, वैशाली के एक राजा थे जिनका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और उनका गांव का नाम था कुंडग्राम, वहीं बज्जी साम्राज्य, और साम्राज्य का क्या नाम था? बज्जी साम्राज्य। इन्हीं के ये पुत्र थे, यानी कहने का अर्थ है ये भी राजा के पुत्र थे। जैसे आपने देखा था ना कि गौतम, यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे, वो शाक्य प्रदेश, शाक्य कबीला के राजा के बेटे थे, उसी तरह ये भी क्या थे? एक राजा के बेटे थे, बज्जी साम्राज्य कुंडग्राम के सिद्धार्थ के बेटे थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? तो अभी वर्तमान में वैशाली में पड़ता है, लेकिन अब वो चला गया है मुजफ्फरपुर में, यानी वो हिस्सा किस में पड़ गया है? मुजफ्फरपुर में हो गया। चलिए जो भी है, इनकी माता का नाम था त्रिशला, याद रखिएगा परीक्षा में पूछता है आपके। जैसे उनकी माता का क्या नाम था? भगवान बुद्ध की माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, नहीं, और इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला। ये भी रानी, मानी रानी थी, यानी कहने का अर्थ है कि एक राजा की बेटी ही थी। और इनके वर्तमान नाम था वर्धमान। जैसे गौतम बुद्ध का वर्तमान नाम था सिद्धार्थ, मूल नाम क्या था उनका? सिद्धार्थ। तो इनका महावीर जी का मूल नाम क्या था? वर्धमान। और इनकी पत्नी का नाम भी यशोदा था, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, यानी यशोदा वहां भी, यशोदा यहाँ भी। चलेंगे, इनकी बज्जी साम्राज्य बिहार के वैशाली में पड़ता है, लेकिन वर्तमान में वह कहाँ चला गया है? कहाँ चला गया? मुजफ्फरपुर में चला गया है, ठीक है। इच्छुक वन थे, यानी ये कहाँ थे? इच्छुक वन, माने जगह का नाम था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। चलते हैं, जैन धर्म के परंपराओं के अनुसार ये 24
पहले जो तीर्थकर थे, प्रथम तीर्थकर, उनका नाम था ऋषभदेव, याद रखेंगे। यानी जैन धर्म को जो शुरुआत किया था वो व्यक्ति कौन थे? ऋषभदेव थे। और उन्होंने आदित्यनाथ कहते थे कि अंतिम तीर्थकर महावीर थे। माने कहने का अर्थ है कि पहले हुए कौन थे? पहले हुए कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, अंतिम तीर्थकर कौन? महावीर जी। यानी उनके बाद जैन धर्म को चलाने वाला कोई नहीं था। माने हम लोग मानते हैं, प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है। जैन धर्म को फिर दो भागों में बांटा गया है। जैन धर्म कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। कौन कौन थे? एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया? एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक है, जैन धर्म के उपदेश, अब इनका उपदेश क्या है सो देखते हैं कि जैन धर्म क्या क्या उपदेश देते थे। देखिए, जैन धर्म के अनुसार दुनिया की सभी वस्तुएं प्राण हैं। मन जैन धर्म क्या कहते थे कि दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं, आप जहां भी रहते हैं, वो जितनी वस्तुएं हैं सब में क्या है? प्राण है। अब पुनर्जन्म का निर्धारण कर्म के अनुसार होता है। कर्म के अनुसार समझ रहे हैं ना कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपका फिर से जन्म होगा। अगर खराब कीजिएगा तो खराब में जन्म होगा, अच्छा कीजिएगा तो अच्छा में होगा। नहीं, लेकिन आगे क्या होगा ये कोई जानता है क्या? देखिए, जैन धर्म ऐसा धर्म कहता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जानता है। हम भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं, और लिखने वाले भी नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छी एक बात हमको समझ में नहीं आता है, आप लोग बताएंगे कि आखिर ये सब लिखा कैसे, किसने सोचा, कैसे लिखा? जानते हैं क्या होता है कि जो वेद की रचना हुई है, वेद देखिए, उपनिषद हैं, साहित्य हैं, ये सब तो वेदों से निकला है। हेलो, ये सब कहां से निकला है? वेदों से। लेकिन वेद में जो लिखा गया है, बात ध्यान रखेंगे, क्या होता था कि जो ऋषि मुनि होते थे वो काफी प्रतापी होते थे। माने उनको दिव्य ज्ञान होता था, दिव्य ज्ञान, और वो अपने दिव्य ज्ञान से जो ज्ञान प्राप्त किया उसको वेदों में वो क्या करते थे? लिखते थे। जो ऋषि मुनि होते थे उनको दिव्य ज्ञान था, और दिव्य ज्ञान से क्या करते थे वो लोग? किस में लिखते थे? वेद में। वही वेद है। ठीक है ना, यानी क्या समझिए, एक तरह की एक ईश्वरीय बात जरूर है। वेद क्या हुआ? एक ईश्वरीय बात हुआ। लेकिन छोड़िए वो सब की बातों को, हमको नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है कि जैन धर्म क्या मानते थे कि दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं सब में क्या है? प्राण है। और इनके अनुसार, ये किसके अनुसार? आपके कर्म के अनुसार आपके जीवन का निर्धारण होगा। पुनर्जन्म में आप कैसे जन्म लेंगे इसका निर्धारण। चलिए, जीवन का आधार तपस्या करना। माने वो कहते थे कि अगर आप तपस्या करते हैं, अगर आप माने तपस्या कर रहे हैं, तो समझिएगा कि आपका मुक्ति हो सकती है। माने कहने का अर्थ है कि पूजा पाठ इस सब पर अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको पापों से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा जैन धर्म के लोग मानते थे। चलिए, जैन धर्म के भी जो अनुयायी थे, यानी जैसे भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, उनका कुछ संकल्प था, उनका कुछ नियम था, उसी तरह से जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनका भी कुछ नियम था। और क्या क्या नियम था, क्या क्या नियम को उनको पालन करना पड़ता था, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला है असत्य चोरी नहीं करना। माने कहने का अर्थ है कि वो कहते थे कि अगर आप जैन धर्म को स्वीकार किए हैं तो सबसे पहले तो चोरी नहीं कीजिए। क्या? चोरी नहीं करना, समझ रहे हैं ना? माने किसी तरह का चोरी नहीं करिए। दूसरा है सदा सत्य बोलिए। माने झूठ तो बोलिए ही नहीं आप। अगर जैन धर्म को स्वीकार करते हैं तो क्या बोलिए? सत्य बोलिए। अहिंसा नहीं करना है, माने कि मार काट नहीं करना है आपको। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य समझ रहे हैं ना? माने शादी विवाह नहीं करना है, बिल्कुल घर परिवार से अलग रहना है। जो जैन गुरु होते हैं देखे होंगे, ऐसे वो तो कपड़ा पहनते ही नहीं है। जैन गुरु होते हैं, उनके शरीर पर कपड़ा नहीं होता है, बिल्कुल वो निर्वस्त्र होते हैं। ठीक है, अगर आप कभी उत्तर प्रदेश जाइए, लखनऊ जाइए, कानपुर जाइए, तो वहाँ पर जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं। ठीक है, और वहाँ पर देखिएगा जो हमारे प्रयागराज है, जिसको हम लोग कहते थे इलाहाबाद, वहाँ जब कुंभ मेला लगता है तो ऐसे ही जैन धर्म के जो शिष्य हैं वो सब पहुँचते हैं। उनके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं होता, ऐसे चले जाते हैं। ठीक है, और उन लोगों को हंसना भी नहीं है देख करके। अगर हंसिएगा तो आपको पाप लगेगा। तो वहाँ के लोग हंसते नहीं हैं, और उनके जो मानने वाले लोग हैं सब उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, अगर देखिए देखना होगा तो मोबाइल से आप निकाल करके जैन गुरु का निकालिएगा, आपको बताएगा फोटो। ठीक है, चलिए, तो कहने का अर्थ है कि वह ब्रह्मचर्य का और धन जमा नहीं करना है। यानी कहने का अर्थ है कि जैन धर्म के जो लोग हैं वो क्या हैं? धन जमा नहीं करते हैं। हाँ, जैन धर्म में स्त्रियां नहीं होती है। जैन गुरु जो होते हैं कौन होते हैं? पुरुष होते हैं, क्योंकि कपड़ा पहनना नहीं है और स्त्रियां रहेंगी थोड़ी सी कठिनाइयां होगी, इसलिए उनमें स्त्रियां नहीं होती है। क्या होते हैं? पुरुष ही ज्यादा होते हैं। चलते हैं, तो हम लोग उनमें धन जमा नहीं करना है। यानी उनके 5 नियम थे। कौन कौन? तो सबसे पहले तो चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और धन जमा नहीं करना है। यानी कि
आप अगर आप जैन धर्म को मानते हैं तो आप अनावश्यक धन जमा नहीं करें, यानी आपको जितनी जरूरत हो उतने ही धन रखें। नहीं, बहुत सारे लोग तो धन लोलुप हैं, जितना आते जाए। देखिए, आप अपनी कमाते हैं वो अलग सी बातें हैं, लेकिन ज्यादा किसी से लेना नहीं है, ये ऐसा जैन धर्म हमें कहता है। देखिए, जैन धर्म की पूजा स्थल को जिनालय कहा जाता है। जैसे हम लोगों का पूजा स्थल होता है ना, तो हिंदुओं का पूजा स्थल होता है जिसको कहते हैं हम लोग मंदिर, जो मुस्लिम है उनका पूजा स्थल कहलाता है मस्जिद। नहीं, जो ईसाई धर्म के लोग हैं तो उनका जो पूजा स्थल है वो कहलाता है कौन? गिरजाघर। उसी तरह से जैन धर्म का जो पूजा स्थल होता है, यानी जैन वासी जहां रहते हैं और पूजा करते हैं उस जगह को, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जिनालय कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जिनालय। चलते हैं आगे। जैन धर्म के विस्तार के बारे में अनेक धर्म साहित्य संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। यानी जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो हुआ तो केवल एक भाषा में नहीं थे, यानी उनके प्रचार करने वाले ने अनेक अनेक भाषाओं में ग्रंथ लिखा। तो किन में लिखा? तो संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में लिखा। प्राकृत भाषा तो हम लोग पढ़े थे नहीं, कि वैसी भाषा जिसको देख करके सुन करके महसूस कर सके, वो था। नहीं, किसी किसी का फीलिंग ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग अनुभव कर लेते हैं, बैठे बैठे नहीं कर लेते हैं। गाड़ी मेरा जा रहा है, आपको अनुभव हो जाएगा कि सर जी का गाड़ी जा रहा है, ये फीलिंग है। नहीं, तो ऐसे प्राकृत भाषा हुआ। क्या हुआ? ये हमारी प्राकृत भाषा। ये क्या है? संस्कृत साहित्य और तमिल जो है, इन भाषाओं में लिखा गया था। किनके? जैन धर्म के। चलिए, भारत के कई भागों में जैन धर्म से जुड़ी मूर्तियां मिली है। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि जैन धर्म का पूरा देश में मिला है मूर्तियां। इसका मतलब है कि पूरे भारत में जैन धर्म फैला हुआ था? नहीं फैला हुआ था। इसका मतलब यही ना हुआ जी कि पूरे अगर देश में अगर जैन धर्म का मूर्ति मिली है, इसका मतलब लगभग पूरे देश में उनके लोग मानने वाले थे। ऐसा नहीं कि सब लोग उसी को मानने लगे। देखिए, हिंदू धर्म में थे हम लोग, तो हिंदू धर्म में जिनको कष्ट हुआ तो कुछ लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए, जिनको हिंदू धर्म से कष्ट हुआ वो जैन धर्म स्वीकार कर लिए, उनको जो अच्छा लगा। जैसे देखिए, हमारे संविधान के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। उनको, वो तो हिंदू थे, लेकिन हिंदू में उनको ना काफी घृणा से देखा जा रहा था, तो वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए, नहीं कर लिए। तो ठीक उसी तरह से क्या होता था कि ऐसा नहीं था कि सब लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म स्वीकार कर लिए, लेकिन पूरे भारत में छीट-फूट इनके मानने वाले लोग थे। आगे हैं, लोक परंपराओं की मान्यता है कि सुंदर स्त्रियां द्वारा पेड़ को छूने से उसमें फल आ जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हमारा जैन धर्म का मानना ऐसा था कि अगर कोई सुंदर स्त्री अगर किसी पेड़ को छू ले तो वो फल आ जाता है उसमें। नहीं, देखिए, सुंदर स्त्री, देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि जैन धर्म में स्त्रियों का बड़ा महत्व रखा गया है। देखिए, हंसने की बात नहीं है, सुंदर स्त्रियां अगर छू दे तो उसमें नहीं हो जाता है। ठीक वही बात है कि हंसने की बात नहीं बता रहे हैं, ये यहाँ बौद्ध धर्म में, सॉरी, जैन धर्म में लिखा हुआ है, इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई फल नहीं दे रहा है और उसको किसी सुंदर स्त्री से छुआ दीजिए तो वो, ऐसा जैन धर्म का मानना था। अब जो भी हो वो अलग की बातें हैं। चलते हैं हम लोग। तो कहाँ पर रहते हैं हम लोग? भारत के कई भागों में मूर्तियां मिली है और इनकी मान्यता ऐसा है, जानवरों मनुष्य की तरह किया जाता था। यानी कि जानवरों को मनुष्य की तरह जो है ना मानते थे। यानी कहने का अर्थ है कि जानवर को भी लोग महत्व देते थे। तो समझिए, पेड़ का महत्व हुआ, स्त्रियों का महत्व हुआ और जानवरों को भी वो मानते थे। यानी जानवरों को भी मारना काटना नहीं है, ऐसा वो जैन धर्म मानते थे। और देवी लक्ष्मी को हाथी से जोड़ा जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि देवी लक्ष्मी को वह बहुत मानते थे। जैन धर्म के लोग ना कहते थे कि हमारी लक्ष्मी देवी जो है ना, वह, उनका सवारी क्या है? हाथी है। और हाथी से जोड़ा, यानी कि जिनके घर में लक्ष्मी का वास हो, धन दौलत पर्याप्त होगा, ऐसा माना जाता था। चलते हैं अब थोड़ा सा हिंदू धर्म की बात देख लेते हैं। ये तो हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करेंगे, अब हिंदू धर्म की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। थोड़ा सा हमारा टॉपिक्स बच गया है। हिंदू धर्म क्या है कि देखिए, हिंदू धर्म तो हम लोग में थे ही, हम लोग तो पहले से हिंदू थे ही, लेकिन इसी में गड़बड़ी आ गई तो हम लोग बन गए जैन, बन गए बौद्ध। लेकिन इनमें वैष्णव को विष्णु के उपासक कहा गया। जो वैष्णव लोग थे, हिंदू धर्म में भी बंटवारा हो गया। जो हिंदू धर्म थे और जो विष्णु के उपासक हुए, भगवान विष्णु को मानने वाले, वो वैष्णव कहलाए, और शिव के उपासक जो थे वो शैव कहलाए। यानी कि हिंदू धर्म में जो मानते थे विष्णु को, वो क्या कहलाए? वैष्णव। जो शिव को मानते थे वो शैव कहलाए। और इनकी पूजा पद्धति का उदय हुआ। माने कहने का अर्थ है कि हिंदू धर्म में क्या हो गया? पूजा पद्धति। पूजा पद्धति समझ रहे ना? हम लोग अभी पूजा करने के लिए जाते हैं तो इतना बेल पत्तर ले लेंगे, 2-3 गो क्या करते हैं, धौथुरा ले लेंगे, 2-3 गो फूल ले लेंगे, तनी अच्छा चंदन ले लेंगे, जल ले लेंगे, माला ले लेंगे, और भगवान जी को दूरिये से ना कर चावल लेके ना कर फेंक देंगे कि भगवान जी के आंखें आर में लगेगा, फुटिए उठिए जाएगा आंखा। क्या जी? हाँ हाँ हाँ, ऐसे करते हैं। हमने देखा था एक बच्चे को, भगवान की मूर्तियां थी, भीड़ बहुत लगा हुआ था, सोचा कि वहां तक हम पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंचा, अच्छा लिया, भगवान जी को ऐसे मारा कस के, उनके आंखें में जाके लगा। हम बोले अरे फूट जाएगा फूट जाएगा, काहे ऐसे मार रहे हैं आप? देखिए, ये हमारे हिंदू धर्म की गड़बड़ी है। क्या ये, यानी पूजा पद्धति जो हमारे हिंदू धर्म में चली थी, ये तभी से ही चल रहा है, ठीक है ना? चले, प्राचीन काल में शूद्र
को पुराण को सुनने का अधिकार नहीं था। देखिए गड़बड़ी यही थी। हिंदू, चलिए जो भी था, वैष्णव धर्म को मानिए चाहे शैव धर्म को मानिए, उससे कोई गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन सबसे गड़बड़ी क्या हो गई, जो शूद्र थे, जो मतलब न्यूनतम जाति के लोग थे, उनको ना समाज में एकदम घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। यहीं से बंटवारा होता है हिंदू धर्म में। और जो शूद्र थे ना, उनको ना कोई धर्म का किताब पढ़ने, सुनने, पूजा पाठ करने, मंदिर जाने, इन सब का कोई अधिकार उनको नहीं था। ठीक है ना, ना तो वो यज्ञ में भाग ले सकते हैं, न यज्ञ का कोई काम कर सकते हैं, न कोई पूजा पाठ कर सकते हैं, ऐसा उनका मतलब लोग था। यानी कि कहने का अर्थ है कि ना हिंदू धर्म में काफी गड़बड़ियां आ गई, जिसके कारण ऐसा हुआ। देखिए लिखा हुआ है, यज्ञ विवाद उस समय लोग परिवार के लोग के भलाई के लिए काम करते थे। ठीक है, उस समय लोग अपने और परिवार के लिए भलाई का काम करने के लिए यज्ञ करवाते थे। यानी यज्ञ का काम शुरू हो गया। यज्ञ का काम समझ रहे ना, पूजा पाठ हुआ, अब पूजा पाठ का विकराल रूप ही यज्ञ कहलाता है। माने जिनके पास ज्यादा समर्थ है, पैसा ज्यादा है, आप तब पूजा नहीं करा करके महापूजा करवाइए। नहीं जी, 6 दिन का नवाह करवाइए, 9 दिन का नवाह करवाइए, 100 पंडित बुलवाइए, नहीं करवाइए। अगर उससे भी अगर ज्यादा है तो बड़का यज्ञ कर दीजिए, 1,000 पंडित को बुलवा लीजिए, पूरा एकदम जो लोग आएंगे भंडारा खिलाइए, आपकी धरती शुद्ध हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? ऐसा पहले के राजा महाराजा करते थे, अभी जिनके पास सामर्थ्य है वो भी करते हैं, नहीं करते हैं जिनके पास पैसा है। तो चलिए यज्ञ का में क्या था, यज्ञ का अर्थ होता है दान, पूजा और धार्मिक संगठन। यानी यज्ञ किसके लिए किया जाता था, पहले तो अपना और अपने परिवार की भलाई के लिए। देखिए ध्यान देंगे, यज्ञ किसके लिए किया जाता था, अपने अपने परिवार की भलाई के लिए। लेकिन याद रखेंगे यज्ञ का अर्थ क्या होता है, ध्यान दो अंशु, क्या है, दान, देव पूजा और धार्मिक। यानी क्या, यज्ञ का मतलब हुआ कि आप भगवान की पूजा करिए, और पूजा करने के बाद जो ब्राह्मण आए उनको आप दान दीजिए, और दान देने के साथ साथ एक धार्मिक संगठन होता था। यानी कि जितने धर्म के लोग मानने वाले हुए हिंदू धर्म के लोग, तो उसमें जुटेंगे, नहीं जुटेंगे तो विचार विमर्श होगा कि नहीं होगा। जैसे आपने पीछे देखा कि बौद्ध समितियां बनाई गई, बौद्ध भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो बौद्ध समितियां बनी, क्या हुआ कि जितने देश के बौद्ध भिक्षु थे सब एक जगह जुटे, सब लोग विचार किए, नहीं तो एक क्या बना, समिति बना, संगठन बना। ठीक सेम कहानी क्या हुआ कि जब यज्ञ किया जाता था, तो यज्ञ करने के लिए ना जो राजा महाराजा होते थे, जिनके पास काफी समर्थ होता था, वो जब यज्ञ करवाते थे तो देश के लोगों को, जो हिंदू धर्म के महान महान पंडित होते थे, धर्म को मानने वाले लोग होते थे, उनको वो बुलवाते थे अपने यहाँ, और सब मिल करके एक संगठन बनवाते थे। कुछ बच्चों को पढ़ने पर ध्यान नहीं है तो सुनिएगा, नहीं तो याद नहीं होगा, तो बाद में आप पछताइएगा, हम नहीं कर सकते कुछ। चलिए तो चलते हैं यज्ञ के प्रकार। देखिए यज्ञ जो होते थे वह कई प्रकार से होते थे। पहला होता था हमारा राजस्व यज्ञ, राजा के द्वारा किया जाता था, राजा में शपथ लिया जाता, मतलब जब क्या होता था कि कोई राजा उत्तराधिकारी बनता था या कोई राजा शपथ लेता था, तो ऐसे समय में एक यज्ञ किया जाता था जिसका नाम था राजस्व यज्ञ, याद रखेंगे। ठीक है, जब राजा कोई यज्ञ करता था तो उसका कौन क्या नाम होता था, राजस्व यज्ञ। कब किया जाता था, तब कोई राजा जब शपथ लेता था, जैसे मान लीजिए हम बिहार के राजा बनने वाले हैं, नहीं बनने वाले हैं, तो हम जो है ना एक यज्ञ करवाते थे अपने समय में। और ये 1-2 दिन नहीं चलता था, ये बरसों, मतलब एक आध साल तक चलते रह जाता था यज्ञ। जब राजा हम बने तो 1 साल तक यज्ञ चलते रह गया। जितने ऋषि मुनि हैं लोग आए, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, भंडारा चल रहा है, लोग खा रहे हैं, नहीं ऐसे यज्ञ, ये महायज्ञ कहलाता था, राजस्व यज्ञ। ठीक है, ये बहुत बड़ा यज्ञ होता था, बहुत लंबा समय चलता था, तनिक मनिक नहीं। दूसरा था अश्वमेघ यज्ञ, ये छोटा यज्ञ होता था, उससे राजस्व यज्ञ से छोटा होता था अश्वमेघ यज्ञ। इसमें क्या होता था कि जो राजा होते थे ना, वो अपने जो प्रिय घोड़ा होते थे उसको छोड़ देते थे, और वो घोड़ा जितना दूर जाकर वो पूरा राज्य हमारा, जितना दूर गया वो राज्य हमारा होता था, ऐसा माना जाता था। तो उसको कहा गया ये अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है ना, ये कब होती थी, तो जब राजा चक्रवर्ती बनते थे, जैसे रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, आपको याद होगा। ठीक है ना, रामायण जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि रामचंद्र जी जब वन से लौटे थे, वनवास से लौटे थे, तो उन्होंने यज्ञ किया था ये अश्वमेघ यज्ञ, और उन्होंने घोड़ा को छोड़ा था, तो घोड़ा उनके बेटे ही पकड़ लिए थे, लव और कुश। ठीक है, जो आपकी वहां पर कहानी दी हुई है, लेकिन हमको वो नहीं पढ़ना है। यानी कि राजा जब चक्रवर्ती होते थे, चक्रवर्ती का मतलब कि प्रतापी, माने राजा का प्रताप जब बढ़ जाता था कि भाई हम इस क्षेत्र का बहुत बड़े अच्छा राजा है, हमारा शक्ति बहुत ज्यादा है, और हमारा घोड़ा जहां तक जाएगा राज्य हमारा वहां तक होगा। नहीं, ये तनिक सी बात नहीं हुई, किसी चीज को छोड़ दीजिए और वो अपने मन से जाते जाए जहां तक जाए वो सब हमारा, एक बहुत बड़ा बात होता है, नहीं होता है। तो ये भी यज्ञ होता था, राजा के द्वारा ही किया जाता था। तो 2 यज्ञ, यज्ञ कितने प्रकार के, 2। कौन कौन, राजस्व यज्ञ, जब राजा कोई राज्य बनता था तब 1 साल के लिए किया जाता था, और चक्रवर्ती बनते थे तब, यानी कि जब उनका कोई विजय होती थी, कोई अभियान में सफल होते थे, तो अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था। ठीक है, अब चलते हैं
यज्ञ में भी क्या होने लगा, कुछ विवादें आने लगी बाद में, ठीक है ना, इसमें वाद विवाद शुरू हो गया। देखिए ध्यान देंगे, कुछ धर्म के प्रचारक के लोग, ठीक है ना, इसे लुभा फुसलाकर अपने धर्म में लाते थे और ब्राह्मणवाद के अनुसार लोगों को सम्मानित किया जाति के आधार पर होता था। यानी कहने का अर्थ है कि क्या होने लगा, इसमें भी गड़बड़ी होने लगी। अब आप किसी और धर्म में हैं, नहीं है, और आपको हमने लोभा फुसला करके हम हिंदू धर्म में ले आए। अब आपको लाए, जब आप आए हैं तो खूब सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, नहीं, लेकिन बाद में उनके साथ भेदभाव होना शुरू हो जाता है। जब प्रारंभ में हम जाते हैं तो थोड़ा सा उसका क्या होता है, इज्जत वैल्यू ज्यादा होता है, और जब ज्यादा दिन हो जाता है तो उसका मान सम्मान क्या हो जाता है, कम नहीं लगता है। ठीक यहाँ पर यही होता है कि वाद विवाद होने लगा, और उसमें क्या हुआ कि दूसरे धर्म से लोगों को बुला करके और उसको क्या किया गया, उसको इस धर्म में, हिंदू धर्म में शामिल कर लिया जाता था। अब बाद में जो है उनका क्या होने लगा कि सम्मान थोड़ा सा कम नहीं लगा। ठीक है, अब चलते हैं मंदिर निर्माण की बात देखते हैं। देखिए क्या होता था कि हिंदू धर्म में खास करके ऐसा होता था कि आप अगर हिंदू धर्म में लोग हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तब भगवान को रहने के लिए एक जगह दीजिएगा कि नहीं। देखिए जैसे हमने पढ़ा कि जो जैन धर्म थे तो उन्होंने बनाया जिनालय। क्या बनाया, जिनालय। बौद्ध धर्म के लिए बनाया गया स्तूप। बौद्ध धर्म का क्या था, स्तूप। उसी तरह से भगवान अगर हिंदू के हैं तो हिंदुओं का रहने का होगा ना भाई मंदिर जी, तो मंदिर बनवाई गई। इसमें कई तरह के मंदिरें बनवाई गई, और जिनका प्रमाण आप देखेंगे कि जैसे जो राजा हुए अपने शासनकाल में जो भगवान को मानते थे उस हिसाब से डिजाइन मंदिर का बनवाया गया। जैसे आप सूर्यदेव का मंदिर देखे होंगे, नहीं, इसी तरह से अन्य प्रकार की जो मंदिरें हैं, ये किस समय में बनाया गया था, उसी समय में। अब बहुत सारे, यानी कहने का अर्थ है कि भगवान के आश्रय के लिए हिंदू धर्म में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। कब से, तो उसी समय से। कब, 600 शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुई और बाद तक चली आ रही है। अभी भी लोग बनवाते हैं, नहीं। तो हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। अगर हमारी चैनल से आपको कुछ समझ में आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक, कमेंट और वीडियो को देखेंगे।